आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा ये फोबिया वाले वर्ड। फोबिया का मतलब होता है जैसे कुछ लोगों को डर लगने लग जाता है, तो वो डर के प्रकार के हैं ये। तो पहला है हमारा एरेक्नोफोबिया यानी मकड़ी के डर, द फियर ऑफ स्पाइडर्स। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा वर्ड किस जगह आपको कब यूज़ करना है। और देखो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए तो ये जरूरी होता ही है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड कहाँ पे कब आता है, और वो पूछ भी लेते हैं कई बार। तो पहला है हमारा मकड़ी का डर, द फियर ऑफ स्पाइडर्स, एरेक्नोफोबिया। फिर आता है ओफिडियोफोबिया। देखो, फोबिया सब में है, इसका मतलब डर है इसके साथ। तो ओफिडियोफोबिया का मतलब होता है द फियर ऑफ स्नेक्स, सांप से डर। एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर, द फियर ऑफ हाइट। एगोराफोबिया, खुले में या भीड़ में डर, द फियर ऑफ ओपन और क्राउड स्पेसेस। अब इसका एंटोनिम्स होता है क्लॉस्ट्रोफोबिया, छोटी जगहों पर डर, द फियर ऑफ स्मॉल स्पेसेस लाइक एलिवेटर। एलिवेटर मतलब, अरे वो होती है ना, क्या नाम है उसको, लिफ्ट के पास जो चलने वाले जीने होते हैं वो, या हम लिफ्ट भी इनको मान सकते हैं, एलिवेटर। स्मॉल रूम, छोटे कमरे, एंड अदर एनक्लोज्ड स्पेसेस, जो छोटी जगहें होती हैं वो बंद होती हैं उसमें। अरे इनको आप ऐसे समझो जैसे छोटी जगहों पर डर। कई कमरे छोटे से होते हैं तो कुछ लोगों को डर लगता है, लिफ्ट में डर लगता है, चलती हुई सीढ़ियों पर डर लगता है, तो वो वगैरह। और एगोराफोबिया यानी खुले में या भीड़ में डर। कई लोगों को भीड़ में डर लगने जाता है, पता नहीं किस बात का, तो उनको उसके लिए वो। अब आपने कई बार देखा होगा, एक वर्ड होता है उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट, एक होता है इंट्रोवर्ट। आप इसको उससे कनेक्ट कर सकते हैं। इंट्रोवर्ट यानी जो अपने में खुद मगन रहते हैं, उनको ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं होती। और एक्सट्रोवर्ट तो यानी कि वो दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं जो खुले मिजाज के होते हैं, कुछ भी बोल देते, कभी भी बोल देते। साइनोफोबिया, कुत्ते से डर, द फियर ऑफ डॉग्स। आप इसमें एक चीज को नोट कर लीजिए, जैसे कुत्ते काट लेते हैं तो उससे एक बीमारी होती है, ठीक है। अब बीमारी होने के बाद कुत्ते के बाद काटने के बाद क्या होता है, अगर आप इलाज ना कराया या कुछ ना करें तो उसके बाद क्या होता है कि उस बंदे को जो बीमारी होती है ना, उसको पानी से डर लगता है। फिर वो पानी नहीं पिएगा और नहाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि उसको पानी से डर लगता है। पर हम इसमें उसको नहीं इंक्लूड करेंगे, वो मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। तो साइनोफोबिया यानी कुत्ते से डर, द फियर ऑफ डॉग्स। एस्ट्राफोबिया, बिजली आंधी से डर, द फियर ऑफ थंडर लाइटनिंग। बिजली मतलब वो जो आसमान में कड़कती है, थंडर लाइटनिंग यानी कि वो, तो उसको बोलते हैं हम एस्ट्राफोबिया। अब आगे है हमारा मैसोफोबिया, कीटाणुओं से डर। जर्मोफोबिया, द फियर ऑफ जम्प्स। आपने वो देखी होगी डीजे मूवी, उसमें वो जो कैरेक्टर होता है उसको कीटाणु से बहुत डर लगता है, वो बार बार हाथ धोता है। या आपने वो आमिर खान की एक मूवी थी जिसमें अजय देवगन भी था, उसमें देखा हो तो बार बार वो हाथ धोता है, अपने सब कुछ करता है, उसको कीटाणुओं से, अजीब से डर लगने लग जाता है। तो हम उसको बोलेंगे माइसोफोबिया या जर्मोफोबिया। आप जम से इसको याद रख सकते हैं, जम्स। तो जर्मोफोबिया। एरोफोबिया, द फियर ऑफ फ्लाइंग यानी विमान से उड़ने का डर। कई लोगों को आपने देखा होगा, विमान में जैसे ही प्लेन में वो बैठते हैं तो उनको उल्टियाँ सी आने लग जाती है, उनको डर लगता है कि कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। मतलब वैसा गलत नहीं, उनको डर लगता है खुद ही अपने आप में। तो हम उसको ऐसे करेंगे। अब इससे पहले हमने पढ़ा था एक्रोफोबिया, ये रहा हमारा एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर। और ये है हमारा एरोफोबिया, द फियर ऑफ फ्लाइंग। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज ना हो, इन दोनों को ढंग से पढ़ें और समझें। और आप हमें बताएं कि आपको और क्या पढ़ना है, क्या समझना है, ताकि हम उस पर भी आगे समझा सकें आपको।